इंडिया में गुर्बत इतनी, इंडिया की तो औकात ही नहीं है वो चांद पे जा सकें। भाई वो चले गए हैं, वो चले गए ना, तो ये बस अंग्रेज़ की मेहरबानी, अगर वो चले गए तो। आप बात तो ऐसे करें पाकिस्तान की जैसे आप इंडियन हो, इंडियन की इतनी तारीफें कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान से ही हूँ यार। सबसे पहले तो मैं इंडिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो चांद पे पहुँच गए हैं, और इसी के साथ मैं अपने पाकिस्तानी अवाम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि हम भी चांद पे हैं। हम भी चांद पे हैं? बिल्कुल। वो कैसे? पता है यहाँ पे गैस आ रही है? नहीं। बिल्कुल ऐसे ही चांद पे भी गैस नहीं है। चांद की बात करो तो देखो, जो इंडियन है, हिंदुस्तानी है, वो हिंदू है, वो तो चांद को खुदा भी मानते हैं। ठीक है, वो तो उधर जाके हो सके उन्होंने पूजा की, उनको ज़्यादा खुशी हुई। बाकी रही बात हमारी, चांद हमें इतना पता है कि अल्लाह ने बनाया, और हम ज़मीन पे बैठ के भी पाकिस्तानी हैं जो चांद को देख सकते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं खुशी वाली, जैसे पाकिस्तानी बोल रहा है कि भाई वो इंडिया वाले चले गए, हम क्यों नहीं गए, वो तो किस्मत से। अरे जो स्पार्को के अंदर ना कोई साइंटिस्ट है ही नहीं। ठीक है, देखिए साइंटिस्ट होना ज़रूरी है, उनकी कदर नहीं है। ठीक है, हमारे अब्दुल कदीर थे, उन्होंने एक बात की थी कि मैंने उनसे किसी ने पूछा ना कि आपको कुछ पछतावा हुआ है ये काम करके, तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा पछतावा हो गया मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया। आपको पता है कि पाकिस्तान की भी एक स्पेस एजेंसी है, उसका नाम पता है आपको? नहीं, हमें तो नहीं पता है भाई। नहीं पता? नहीं पता। आपको पता है? F-16 पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? F-16। हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं आपका और हमारा यूट्यूब चैनल ज़ुबैर वतनी। इंडिया के आज इस प्राउड मोमेंट पर मैं इंडिया को मुबारकबाद पेश करता हूं। इंडिया की इस खुशी पर पाकिस्तानियों की, जैसे पाकिस्तानियों के अंदर केक काटे गए हैं, पाकिस्तानियों ने बहुत ज़्यादा खुशी का इज़हार किया है, और ये जो टॉपिक है वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे चल रहे हैं कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी इसरो, उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन सक्सेसफुली लैंडिंग कर गया चांद के ऊपर। और हमारे जो एक्स मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, जब चंद्रयान मिशन उनका स्टार्ट हुआ था, उनकी ये स्टेटमेंट सामने आई थी कि 615 करोड़ रुपए ये जो लगा के जा रहे हैं, ये इनके जो पैसे हैं वो ज़ाया है, क्योंकि हम तो चांद को ज़मीन से बैठ के देख सकते हैं, तो हमें चांद पे जाने की क्या ज़रूरत थी। आज इंडिया सक्सेसफुल हो गया, इनका चंद्रयान 3 मिशन कामयाबी की तरफ जा रहा है, और दुनिया उनकी तरफ आ रही है, इन्वेस्टर दुनिया के उनकी तरफ आ रहे हैं। तो आज वो प्राउड मोमेंट का इज़हार कर रहे हैं, इंडिया को मुबारकबाद पेश की जा रही है। तो आइए अपने पब्लिक से जानते हैं और इनके रिव्यूज़ लेते हैं कि हमारी जो स्पार्को स्पेस एजेंसी है वो किस दहाने पे खड़ी है, आया कि पाकिस्तान की स्पार्को स्पेस एजेंसी वो क्यों इस तरह के मिशन नहीं कर रही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ज़ुबैर वतनी को सब्सक्राइब कर लें और पास ही लगे बेल घंटी के आइकन को हल्का सा पुश कर लें। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाओ ज़ुबैर भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। सुफियान भाई के साथ हमारे पहले भी इंटरव्यूज़ होते रहे हैं, तो आज सुफियान भाई से बात करेंगे चंद्रयान के ऊपर। जैसा कि आपको पता लग गया होगा, पूरी दुनिया में इस वक्त चंद्रयान चल रही है। चंद्रयान अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गया है, चांद के ऊपर लैंडिंग कर गया है। आप इस तरह की, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इंडिया की इस खुशी के बारे में? सबसे पहले तो मैं इंडिया को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि वो चांद पे पहुँच गए हैं, और इसी के साथ मैं अपने पाकिस्तानी अवाम को भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि हम भी चांद पे हैं। हम भी चांद पे हैं? बिल्कुल। वो कैसे? आपको पता है यहाँ पे गैस आ रही है? नहीं। बिल्कुल ऐसे ही चांद पे भी गैस नहीं है। आपको पता है वहाँ पे आपके पास बिजली आ रही है? आ रही है, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ी बहुत आ रही है। चांद के ऊपर। बिल्कुल। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि ज़ुबैर भाई, जो आपके मुल्क के हालात है ना, आपको इसके बारे में सोचना नहीं चाहिए कि आप 600-700 करोड़ लगा के चांद पे जाओ। ठीक है, आप अपने मुल्क के हालात ठीक करो। ठीक है, ऐसा हुक्मरान आप आगे लाओ जो आपके मुल्क के हालात को ठीक करे, जो आपके मुल्क को समझे, जो आपके मुल्क की गरीब आवाम को समझे, जो आपके मुल्क के हालात को समझे। ठीक है, जो आपकी ज़रूरियात को समझे। बिल्कुल। और मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा, हमारे जो एक्स मिनिस्टर हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, जब चंद्रयान मिशन स्टार्ट हुआ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी थी कि भाई इंडिया का जो चंद्रयान मिशन 615 करोड़ रुपये लगा के जा रहे हैं, टोटल लागत 615 करोड़ रुपये आई थी, तो वो क्या कर रहे हैं कि उनके वेस्ट जाएंगे। हमारे जो मिनिस्टर हैं वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं। अब जब वो कामयाब हो गए हैं तो प्राउड फील करने जा रहे हैं कि भाई इंडिया की इस कामयाबी के ऊपर हम प्राउड फील करते हैं, इंडिया को हम मुबारकबाद देते हैं। तब कह रहे थे फारग है, अब कह रहे हैं कि हम प्राउड फील करते हैं। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, ये एक बड़ी ना कॉमन चीज़ है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर घर में कोई निकम्मा बंदा हो ना, तो वो ऐसा बिजनेस स्टार्ट करे जिसमें ख़ानदान वाले, मोहल्ले वाले, घर वाले यही कहें कि तुझसे नहीं हो सकता, लेकिन जब वो कर लेता है फिर वो सारे कहते हैं तू कर सकता था। ये चीज़ ये है ना, वो क्या सारे कहते हैं तू कर सकता था, तू कर गया है। ठीक है, हमें तुम पे फ़ख्र है।
इसी यही स्टेटमेंट यहाँ पे है, ठीक है। पाकिस्तान को अब लग रहा है कि उन्होंने कर लिया है, तो अब हमारे सियासतदान कह रहे हैं कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है जी। और अगर इसमें मैं बात करूं कि इंडिया की जो पब्लिक है वो बहुत ही खुशी का इजहार कर रही है, उनकी जो खुशी है वो किसी भी तरीके से समाई नहीं जा रही, खुशी से खुशी आ रही है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने ना, ये बड़ी बात है कि उन्होंने अपना परचम लहराया जाके चाँद पे, बहुत बड़ी बात है ये, ठीक है। इसमें मैं अप्रिशिएट करूँगा उन लोगों को, ठीक है, और उनकी हुकूमत को जिन्होंने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया। वैसे ये अप्रिशिएट करना किसको बनता है, मोदी को बनता है क्या? देखें, मोदी को बनता नहीं है, क्योंकि मोदी का इसमें कोई रोल नहीं है, ठीक है। रोल तो उनका है जो चांद पे गए हैं, जिन्होंने पैसा खर्च किया है। मोदी ने क्या उसमें, उसका कोई किरदार नहीं है इसमें। मोदी का किरदार है, क्योंकि 615 करोड़ रुपए उसके टेन्योर में ये सारा हुआ है। 615 करोड़ रुपए की जो लागत आई है वो भी मोदी के टेन्योर में आई है, तो उसको 10 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं गवर्नमेंट को संभाले हुए। देखें, ऐसे तो पाकिस्तान में भी है, यहाँ पे हुकूमत हमारी, पाकिस्तान हमारा टैक्स पे पल रहा है, ठीक है, अवाम पे टैक्स देती है। सेम वैसे ही है, उनकी अवाम ने टैक्स दिया है, उनके मुल्क में पैसे इकट्ठे हुए हैं, ठीक है, ऐसे हुए हैं, मोदी ने अपने पास से नहीं दे दिए। मैं वही तो कह रहा हूँ, तो हमारे मुल्क ने, अगर आप बात कर रहे हैं कि हमारे मुल्क ने टैक्सेस के सारे पैसे देती है, तो हमारा मुल्क अभी भी पेट्रोल, चीनी, आटे, गैस में चल फिर रहा है, ये हमारे मुल्क में पूरे नहीं हो रहे। हमारे मुल्क की गरीब सोच है, इसलिए हमारा मुल्क गरीब है। मैं इससे आगे जुबैर भाई कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मादरत के साथ अल्लाह हाफिज़। आपको पता है कि पाकिस्तान की भी एक स्पेस एजेंसी है, उसका नाम पता है आपको? नहीं, हमें तो नहीं पता है भाई। नहीं पता? नहीं पता। आपको पता है? F-16 पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? F-16 को कहते हैं, स्पार्को। इधर आए आप हमें ये बताएं कि एक इंडिया है जो इसरो, उनका चंद्रयान 3 मिशन वो कामयाब हो गया, और एक पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है स्पार्को, वो कहाँ तक पहुंची है, उसने कितनी डेवलपमेंट की है, कितने मिशन किए हैं, कितनी उन्होंने चंद्रयान जिसे इंडिया ने भेजी है, और पाकिस्तान ने कोई स्पार्को मिशन किया हो? यार भाई, इसका मुझे नहीं पता यार, नॉलेज नहीं है। नो। तो फिर इंडिया पूरी दुनिया में इस वक्त इंडिया हो रही है। हमारे पाकिस्तान में हमारे जितने भी यूट्यूबर है वो इंडिया चंद्रयान 3 को दिखा रहे हैं, पब्लिक के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं कि चंद्रयान 3 का मकसद क्या है। भाई, उन्होंने मेहनत की, वो वहाँ पहुँची, और हमने नहीं की, हम इधर ही। क्या वजह, क्यों नहीं मेहनत की हमने? यार, हम एक दूसरे से लड़ते रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अली भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज की जो वीडियो है वो आपको भी पता है कि क्या वीडियो है? चंद्रयान 3 के बारे में। चंद्रयान 3 के ऊपर इंडिया ने चंद्रयान 3 जो है उनका कंप्लीट हो गया, सक्सेसफुल हो गया, और इस सक्सेसफुल और इस खुशी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेसिकली ये हर मुल्क के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑनर की बात होती है कि उनके अंदर इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट आ गई है, कि उन्होंने अपना सैटेलाइट जो है वो चांद पे भेज दिया, ठीक है। उन्होंने अपना चंद्रयान 3 जो है, जिसका नाम उन्होंने चंद्रयान 3 रखा है, वो तीसरी बार पहुँच गया चांद पे, तीसरी दफा पहुंच गया, सक्सेसफुली पहुंच गया। ये बहुत ज़्यादा ऑनर की बात है उनके लिए, और हमारे लिए ये एक लर्निंग फेज़ समझ लें आप, क्योंकि जो हालात हमारे पाकिस्तान के चल रहे हैं, इन हालातों के अंदर आप ये तो नहीं सोच सकते कि ये चांद पे जाएंगे, ये तो नीचे से खड़े होकर उसकी उम्र का अंदाजा लगा सकते हैं। यही बात है। हमारे जो एक्स मिनिस्टर हैं फवाद चौधरी, साइंस और टेक्नोलॉजी के, जब हमने ये वीडियो स्टार्ट किया, जब चंद्रयान अपने मिशन के लिए रवाना हुआ, तो तब ये स्टेटमेंट दी जा रही थी कि भाई 615 करोड़ रुपये जो टोटल लागत आई है, ये पैसे ख़राब कर रहे हैं, इनके ऊपर पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या कर रहे हैं, जब उनका मिशन सक्सेसफुल हो गया तो प्राउड फील कर रहे हैं, मुबारकबाद दी जा रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये वही बात है कि आप पहले टांग खींच दो, ठीक है, नहीं पहुंचते तो मीम्स बन जानी थी, नहीं पहुंचते तो फिर फेसबुक पे, ट्विटर पे ट्वीट चल रही होनी थी कि फेल है, ठीक है। अब चल गया तो पता है ना, टेक्नोलॉजी में ऊपर जा रहा है, तो ठीक है, कुछ मिल जाएगा, कुछ अच्छा सीखने को मिल जाएगा। बेसिकली जो इंडिया है ना, मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो ओनर फील कर रहे हैं, उन्होंने पहले ये स्टेटमेंट चल रही है, जैसे आपने आगे बताया कि 615 करोड़ ज़ाया किए हैं, तो 615 करोड़ उन्होंने अगर ज़ाया किए हैं, तो अब ये सिचुएशन है कि अब वो कामयाब हो गए हैं, अभी उनको दाद दे रहे हैं, ठीक है। और अब उनकी जो बेसिकली स्पेस एजेंसी है इसरो, ठीक है, वो अब अमेरिकन कंपनी नासा के साथ जो है वो अब उनकी मदद करेगी, बिल्कुल, ठीक है। अब ये आपको स्टेटमेंट मिल रही होंगी कि वो अब उनकी मदद करिए स्पेस एजेंसी, ठीक है। उधर के जो भी हालात वगैरह हैं, उधर के जो भी टेक्नोलॉजी और जितनी ज़्यादा आगे जा रही है, वो उसको इन्फॉर्मेशन और उसमें उनकी हेल्प करेगी, तो ये उनके लिए कितनी ऑनर की बात है। ऑब्वियसली अमेरिका अब उनके हक में है। एक मुल्क अगर कामयाबी की तरफ जा रहा है तो जाहिर बात है जितने दूसरी कंट्रीज़ हैं वो उनके अंदर शामिल होंगी। जैसे एक हमारे घर में या हमारे ख़ानदान में एक फ़र्द कामयाब होता है, तो हर घर में, हर इर्द गिर्द के माहौल में जो हमारे ख़ानदान के रिश्तेदार हैं, उनकी नज़रें उस फ़र्द की तरफ चली जाती हैं। इसी तरह कह सकते हैं कि इंडिया ने भी ऐसे किया है। बिल्कुल, इंडिया ने तो अपना काम किया है ना,
तो ये तो कमेंट्स है ना, ये तो दूसरों की तरफ से जो आए हैं। पहले और थे, जब उनका काम कंप्लीट हो गया, जब कंप्लीट हो गया उनका काम, ठीक है, उनका मिशन जो है वो कंप्लीट हो गया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने दाद की शक्ल दे दी, ठीक है। पहले मीम्स की शक्ल दी थी, बाद में पता चला कि अब हो गया है, चलो अब मैं भी थोड़ी हल्लाशेरी दे दूं। तो ये काम जो इन्होंने किया है उनको तो फ़ायदा है ना, हर तरह से आईटी में वो सबसे आगे हैं, ठीक है। और अभी वो इतने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम ठीक है, और अगर हम अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की जो स्पार्को स्पेस एजेंसी है, क्या उसने भी इस तरह की टेक्नोलॉजी की है? हमारे जो एक्स मिनिस्टर हैं वो अभी स्टेटमेंट तो दे रहे हैं, क्या उनके जो टेन्योर में उन्होंने कोई कामयाबी वाला मिशन किया है या नहीं? बेसिकली हमारे जो स्पार्को के अंदर ना कोई साइंटिस्ट है ही नहीं, ठीक है। देखिए, साइंटिस्ट होना ज़रूरी है, उनकी कदर नहीं है, ठीक है। हमारे अब्दुल कदीर थे, उन्होंने एक बात की थी कि मैंने उनसे किसी ने पूछा ना कि आपको कुछ पछतावा हुआ है ये काम करके, तो उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा पछतावा हो गया, मैंने पाकिस्तान के लिए कुछ किया, इस कौम के लिए काम किया, इस कौम के लिए, मतलब बेसिकली इस कौम के लिए कहा था उन्होंने, पाकिस्तान के लिए तो उन्होंने इतना बड़ा काम किया है, तो इस कौम को उन्होंने कहा कि मुझे पछतावा है इस चीज़ का। तो सेम ऐसे ही हमारे इस पार्कों के अंदर साइंटिस्ट ही नहीं, साइंटिस्ट होगा, ठीक है, वो रिसर्च करेगा तो कोई टेक्नोलॉजी लेके आएगा, वो होगा तो ये होना है, उसको रहने कोई नहीं देता। इसी तरह साइंटिस्ट इन स्पार्को ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हमारी पाकिस्तान की वहाँ में जो कुछ यंग यूथ है जिनके अंदर बहुत अच्छा माइंडसेट है, ठीक है, वो टेक्नोलॉजी में बड़े आगे हैं, बिल्कुल, लेकिन उनको कोई आगे लेके नहीं जाता। टैलेंट की कदर नहीं है, टैलेंट है पर टैलेंट की कदर नहीं है। बिल्कुल, टैलेंट बहुत है, लेकिन अभी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कोई अपना टैलेंट दिखा नहीं रहा कि उनको जो है वो नीचा दिखाया जाएगा, या वो गायब हो जाएगा या नीचा दिखाया जाएगा। जिस तरह अभी एक लड़के ने जो है वो कार की मेंटेनेंस की है, उसके अंदर उसने सोलर पे कार बनाई है। वो एक ऐसी कार है, नो डाउट, कि अमेरिका ने, बहुत सारी ऐसे मुल्कों ने जो है इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह शाया की है, लेकिन अब उस लड़के ने उसके ऊपर सोलर प्लेट लगवाई है, ठीक है, कार के ऊपर, हाँ जी, कार के ऊपर सोलर है, उसके अंदर बैटरीज रखवाई हैं, और उसके आगे जो है टरबाइन लगाई है। बेसिकली जो टरबाइन है, अब आप थोड़ा देखेंगे ना कि वो काम कैसे करती है। पूरे दिन के अंदर वो सोलर पे चलेगी, सोलर से वो कार भी चलेगी, उसकी बैटरीज भी चार्ज होंगी, ठीक है, और नाइट के अंदर जब वो बैटरीज पे चलेगी ना, तो टरबाइन से उसकी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी, और दोबारा उसी बैटरी से कार भी चलती रहेगी। अब आप देखेंगे ये चीज़ ऐसी है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट जितना मर्जी चलाते जाएं। बिल्कुल, एग्जैक्टली। और अभी और साथ उसने 615 किलोमीटर का कम बेश से 615 किलोमीटर का सफ़र जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट किया, बगैर किसी पेट्रोल के। तो आप देखें कि ये बहुत बड़ी इन्वेंशन है कि इन्होंने जो इलेक्ट्रिक कार्स बनाई थी वो दिन में चलती थी, शाम में नहीं चलती थी, ठीक है, पेट्रोल पे हो जाती थी। और ये ऐसा काम है कि जो एक दफ़ा चार्ज होगी बैटरी, तो टरबाइन से भी वो एक रिसाइकल करी जाएगी, एक चीज़ को चार्ज होगी, जाती चार्ज होगी, चलती है। और ये आप मेरे ख्याल से जहाँ मर्जी चले जाएं। तो हमारी गवर्नमेंट को इस तरह के बंदे, इस तरह के जो टैलेंट है वो ढूंढना नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं, ये नहीं ढूंढेंगे, हमारी गवर्नमेंट इसको नहीं ढूंढेगी। बेसिकली इसको अमेरिका के जो एजेंसी है वो CIA वो ढूंढ के इसको गायब कर लेगी, और गायब करके इसको ले जाएगी, और उधर जाके इसकी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाएगी। यही चीज़ है शुरू से ही हमारे पाकिस्तान के अंदर होता है। कोई भी अगर अब कराची के अंदर एक बंदे ने पानी पे चलने वाली कार में इतनी नहीं मिला, तो बहुत से ऐसी चीज़ें हैं कि जो कि बंदे मिलते ही नहीं हैं। तो इस वजह से, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कोई भी बच्चा है ना, तो टैलेंट है ना उसका, तो माँ बाप भी नहीं दिखाते कि नहीं यार तुमने जो किया बड़ा अच्छा किया, लेकिन किसी को बताना नहीं। टैलेंट रिमूव कर दिया जाता है, अपने हाथ तक रख के उसको खामोश कर दिया जाता है। बस खामोश सिर्फ और सिर्फ इस वजह से किया जाता है कि यार हिफाजत नहीं है, तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, ठीक है, कोई ऑन नहीं करता ना। अब उस बंदे ने काम किया, मुझे नहीं लगता कि कोई कंपनी उसको ऑन करेगी, उसको मतलब ऊपर लेके नहीं जाएगी। जब ऊपर नहीं जाएगा, वो जो एक बंदा होता है ना, जब उसको कामयाबी मिल गई है, लेकिन जब उसको कोई इनकरेज नहीं करेगा ना, तो वो ऑटोमेटिकली नीचे चला मैं एक बात ऐड करूंगा कि पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, जिस तरह अभी आपने बात की कि बिज़नेस को, वो अगर कोई भी बिज़नेस इन्वेस्टर उसके पास आता है तो वो कामयाबी की तरफ जा सकता है, ठीक है ना। तो हमारा जो पड़ोसी मुल्क इंडिया, उनका एक चैनल है शार्क टैंक के नाम से, उधर लोग आते हैं, अपने बिज़नेस की आइडियाज़ लेके आते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कि बिज़नेस, उनका आइडियाज़ उनको समझ आता है, तो अपनी तरफ से उनको पैसे देते हैं, इन्वेस्टमेंट देते हैं कि भाई आप करो, तो हम आपकी कंपनी से कुछ ना कुछ सिर्फ अपना पैसे रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पाकिस्तान में कोई है इस तरह का? बिल्कुल ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये जो माइंडसेट है ना, ये सिर्फ हमारी आवाम का हो सकता है। गवर्नमेंट इस तरह का स्टेप
ले सकती है, लेकिन अभी जितनी वो अपने कामों में बिजी है ना, जितनी वो हुकूमत में बिजी है कि हाँ भी सदारत कौन लेगा, हुकूमत कौन लेगा, वो इन चक्कर्स के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के लिए सोचना छोड़ दिया। ठीक है, ये कर सकती है तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम कर सकती है। आवाम में जो सबसे ज़्यादा जो जिसको हम कह सकते हैं जो कि फर्स्ट क्लास लोग होते हैं, जो कि जिनके पास काफ़ी ज़्यादा बिजनेस है, उनका एक्सपेंड बिजनेस है, जो कि बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो हाँ वो ये स्टेप ले सकते हैं कि वो लोगों के जो लोग वो आइडिया ले, इन्वेस्ट करे और पैसा कमाए। ठीक है, और एक मेरी लास्ट में ये बात होगी, जो हमारे एक्स मिनिस्टर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फवाद चौधरी की बात कर रहा हूँ कि उनके टेन्योर में उन्होंने कोई ऐसी कामयाबी वाला कोई मिशन किया हो, कोई ऐसी कामयाबी वाला मिशन किया हो, क्योंकि उनको वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मिनिस्टर्स बनाया गया था, तो उनको करना चाहिए था। कोई ऐसा किया उन्होंने? बेसिकली ना लास्ट इंटरव्यूज़ में भी मैंने ये बात की थी कि हमारे कोई भी सदारे के अंदर जो भी बंदा है ना, वो जो क्वालिफिकेशन के साथ नहीं है। ठीक है, यही चीज़ इसमें सबसे बड़ा लूप होल यही है कि वो आया है, अब मेरे ख्याल से उसको पता नहीं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पता होगा भी कि नहीं होगा, उसको उसकी सेवेरिटी का नहीं पता, उसको मतलब वो कितनी अच्छी चीज़ है या कितनी टेक्नोलॉजी। अब जैसे लास्ट स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि हम नीचे से बता सकते हैं कि चांद की उम्र कितनी, बिल्कुल, तो आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं, उनके माइंड सेट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो टेक्नोलॉजी में क्या सोचते हैं, साइंस में किस चीज़ का किस हद तक सोचते हैं कि वो क्या अच्छा कर सकते हैं। बिल्कुल, तो खुशी का इजहार करना चाहिए हमारे पाकिस्तानियों को कि किस चीज़ का इजहार, गम का इजहार करना चाहिए, जैसे इंडिया की इस कामयाबी के ऊपर। आप इस कामयाबी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ उनको सीखने का इजहार करना चाहिए, उनको उनसे जो चीज़ें अच्छी, देखो आपको जहाँ से कोई अच्छी चीज़ मिलती है ना, आप वो ले लो। ठीक है, ऐसे ही हमारे बुजुर्गों ने बताया कि आपको किसी अच्छी बात में से भी जो अच्छी लगती है वो ले लो, बाकी जो नहीं सही लगती है उसको छोड़ो। अगर किसी की नकल करने से आपको कामयाबी मिलती है तो वो नकल करना जायज़ है मेरे हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आपका नाम? अदनान जमान। अदनान भाई क्या करते हैं आप? सेलमैनी के काम करते हूँ इधर। सेलमैनी का मतलब पब्लिक के पास जाके उनकी चीज़ें वगैरह सेल करते हैं। ठीक है, आज की जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो मैं समझता हूँ इस चीज़ को कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी इसरो, उन्होंने चंद्रयान 3 मिशन, जो कि काफ़ी दिनों से ये वीडियो चल रही थी, तो 23 अगस्त को उनका कामयाब हो गया मिशन। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? चांद की बात करो तो देखो, जो इंडियन है, हिंदुस्तानी है, वो हिंदू हैं, वो तो चांद को खुदा भी मानते हैं। ठीक है, वो तो उधर जाके हो सके उन्होंने पूजा की, उनको ज़्यादा खुशी हुई। बाकी रही बात हमारी, चांद हमें इतना पता है कि अल्लाह ने बनाया, और हम ज़मीन पे बैठ के भी पाकिस्तानी हैं जो चांद को देख सकते हैं। कोई इतनी बड़ी बात नहीं खुशी वाली, जैसे पाकिस्तानी बोल रहा है कि भाई वो इंडिया वाले चले गए, हम क्यों नहीं गए, वो तो किस्मत से ही हो गया ना भैया। नहीं, किस्मत से नहीं, उन्होंने उनकी टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, उन्होंने कोशिश की है, उसके ऊपर जो टोटल लागत आई है 615 करोड़ रुपए लागत आई है। ठीक है ना, वो तो अपने मजहब के हिसाब से वो हम तबलीग के जरिए चेंज कर सकते हैं, हम किसी को मजहब के दायरे में मतलब कह लो कि ट्रोलिंग नहीं कर सकते। इंडिया में गुर्बत इतनी, इंडिया की तो औकात ही नहीं है वो चांद पे जा सकें। भाई वो चले गए हैं, वो चले गए ना, तो ये बस अंग्रेज़ की मेहरबानी, अगर वो चले गए तो। इंडिया में गुर्बत है? कैसे गुर्बत है? इंडिया में गुर्बत ही है कि देखते नहीं हम फिल्मों में ऐसे वैसे। वो फिल्म की हद तक है, अभी वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है, अब कैसे आप कह रहे हैं कि उधर गुर्बत बहुत ज़्यादा है? अब मुझे इतना पता है कि भाई मैंने सुना है कि वहाँ जो मुसलमान है ना, उसकी तनख्वाह होती है कम, और उसी कंपनी में अगर किसी हिंदू की होती है ना, उससे 4 गुना ज़्यादा उसकी सैलरी होती है। अच्छा, मुसलमानों के साथ आप कह रहे हैं जुल्म होता है अभी भी इंडिया में? नहीं, जुल्म तो खैर नहीं होता, बाकी यही बात है कि वो भैंस को गाँव मानते हैं, हम खाने पीने में बस हम जो हमारे लिए चीज़ हलाल है ना, वो उसको भी आराम समझते हैं। यार वो तो उनके अपने मजहब की बात है ना, हम किसी के मजहब के ऊपर उंगली नहीं कर सकते, हम किसी मजहब के बुरा नहीं कह सकते। बुरा तो नहीं कह सकते, पर तारीफ भी तो नहीं कर सकते ना, जैसे आप बार बार कर रहे हो इंडिया चांद पे चला गया, इंडिया चांद पे चला गया। तो चांद पे चले गया एक टेक्नोलॉजी, एक अगर मैं बात करूँ, इंडिया चांद पे गया है, ठीक है ना, उनकी टेक्नोलॉजी कितनी बूस्ट हुई है, दुनिया उसकी तरफ आ रही है। जिस तरह वो चांद पे गया है, दुनिया उनकी तरफ आ रही है, इन्वेस्टर से इन्वेस्टर उनके उधर चले जा रहे हैं, इंडिया के अंदर आ रहे हैं, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हो सके आवाम से ज़्यादा वहाँ के हुक्मरान अच्छे हों, और रही बात हमारे पाकिस्तान की आवाम अच्छी, हुक्मरान अच्छे नहीं है। कि इस वक्त जो पाकिस्तान की साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करें, पाकिस्तान के हालात का जिम्मेदार कौन है? पाकिस्तान के हालात ही हैं। कौन जिम्मेदार है पाकिस्तान के इस बुरे हालात का? ये हुक्मरान बड़े जितने भी हैं हुक्मरान, बस यानी कि हमारी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है, दिन ब दिन स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है। हाँ, महंगाई इतनी बढ़ रही है, गरीब आदमी रोटी पूरी कर ले वही बहुत है, चांद पे जाने की उसे क्या जरूरत है। यानी कि पाकिस्तान अभी चांद करना सोचिए, आटे की वगैरह का सोचिए। ये आटे की, चीनी की और तेल के बारे में सोचे सबसे पहले तो। ठीक है, अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो दिन ब दिन पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन होती चली जा रही है। अगर हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया की बात करें तो इंडिया ने चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च कर दिया है, टेस्ला कंपनी दारियाँ, आईफोन के प्लांट लग रहे हैं, वो दिन ब दिन वो डेवलपमेंट करते जा रहा है, और
हमारा पाकिस्तान क्यों नहीं डेवलपमेंट कर रहा? आप बात तो ऐसे कर रहे हैं पाकिस्तान की जैसे आप इंडियन हो, इंडियन की इतनी तारीफें कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान से ही हूँ यार। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि दिन ब दिन पाकिस्तान में रुपए की वैल्यू वो कम होती चली जा रही है, और जबकि इंडिया हमारा जो पड़ोसी मुल्क है उन्होंने गुर्बत को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे मौके बना दिए हैं। तो भाई ये पाकिस्तान भी कर सकती है अगर हमारे हुक्मरान अच्छे हों, तो मैं इतनी कह सकता